रतन सिंह यादव जी जो सामने बैठे, हम इनसे पूछेंगे। हाँ जी, रतन सिंह जी, जो ये प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कानून वापस लिए हैं, किसानों के फेवर में है या किसानों के विरुद्ध हैं, तो इस मामले में आपके क्या विचार हैं? ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है जी। 3 कानून से किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। मंडी के अंदर 3 कानून ये हटने से मंडी में ज़मींदार का नाज आता है। हाँ जी। वो कपास हो, गेहूँ हो, सरसों हो, उन पे 5% GST लगती है, 4% मार्केट फीस लगती है, 2.5% आड़त। वो सारी ज़मींदार का नाज बिकता है। जब लेने वाला है वो उसको खर्चे को काट कर, जैसे सरसों 8,000 बिकी तो 10% खर्चा वो जोड़ेगा और वो कटे तो ज़मींदार का है और देना पड़ता है व्यापारी को। ज़मींदार को ये नहीं मालूम कि भाई तेरी बोली पे कितना खर्चा लाग लिया। तो ये कानून, अगर ये 3 कानून वापस नहीं होते तो ज़मींदार के ये जो टैक्स लगता है, GST लगती है 5%, 4% मार्केट फीस, और ये सारे ये रुपये ज़मींदार के नाज पर लगते हैं, ज़मींदार के लगते हैं, और ज़मींदार को इससे 1 कुंटल पे 800 रुपये का नुकसान है। अब उसका जिन्स कोई व्यापारी खरीदेगा तो 1,800 रुपया नीचे खरीदेगा, क्योंकि उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। इससे नुकसान था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को भारी नुकसान था, अरबों रुपए का। आड़तियों को नुकसान था, काफ़ी आड़त जाए थी, क्योंकि कोई भी ज़मींदार कहीं भी मिल में माल बेच सकता था, कहीं भी खुला में बेच सकता था। तो आपका कहने का मतलब है कि कानून वापस लेने से सरकार को बल्कि नुकसान है, किसानों को ही फायदा था लागू होने से। हाँ, तो किसानों, सरकार को कैसे नुकसान हो रहा है अभी आप बता रहे हैं, बताइए। ये GST 5%, 4% मार्केट फीस स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। हाँ, बहुत अच्छी और ये अरबे रुपयों में जाती है। हाँ जी, हर मार्केट फीस, मार्केट कमेटी से। हाँ जी। और आड़त को थोड़ा नुकसान आड़तियों को ये था, आग भैया नाज सीधा बिकन लागा मिलना में, हाँ, लेगा ज़मींदार कहीं भी बेच दिया तो उसकी आड़त कटती है। हाँ जी। वो खाली बैठता है। तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान था इससे कानून से, और एक आड़ती को नुकसान था। और अब ये आड़ती को भला कर दिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट का भला हो गया, और ये सारा नुकसान ज़मींदार को मिला है। हाँ। उसके नाज पे ही टैक्स लगता है, वो ज़मींदार को देना नहीं पड़ता, उसको नहीं पता तेरे नाज पे टैक्स लग रहा है बोली के समय। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। 5% GST और 4% मार्केट फीस, 2.5% आड़त, ये ज़मींदार के नाज पे लगती है बोली वाला। ये रुपये जोड़ के 8,000 सरसम बिकी तो इसके ऊपर 800 रुपया हो गया। 800 रुपया नीचे बोली देगा ज़मींदार की। आपके इस बात को सुन करके तो ऐसा महसूस हो रहा है कि किसानों को तो बल्कि ये नुकसान हो गया 3 कानून वापस होने से। हाँ, तो किसानों ने फिर इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे 3 कानून का? ये कानून का विरोध किसान को बेरा ही नहीं है। अग भाई तेरे ऊपर नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है। फिर दूसरी पार्टियां हैं वो इस बात को अग भाई झगड़े चलते रहे और तुम्हारा राज कहीं पर बन जाए, और ज़मींदार को भारी नुकसान है इस कानून के वापस होने से। हमारे सामने आड़त संजय खुराना, नई अनाज मंडी भिवानी से बैठे हैं। हाँ जी, आपको क्या बेनिफिट हुआ कानून के लागू होने से, ख़त्म होने से? यहाँ ये कानून ख़त्म होने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि अनाज मंडी के अंदर ज़मींदार माल लाएगा और आड़ती को आड़त का फ़ायदा होगा। हाँ, इस कानून को वापस लेने से सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आड़तियों का भी रोजी रोटी का ख्याल रखा। तो फिर इसमें किसानों को नुकसान है इसका मतलब वापसी लेने से? हाँ, किसानों को नुकसान था। किसानों को ये नहीं पता था कि हम जो अनाज बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है, और वो जो बोली वाले होते हैं वो उसका माल कम कीमत पे लेते हैं। तो इससे सरकार को भी नुकसान था। सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान था। जो टैक्स मिलता था वो बंद हो जाता। हाँ जी, रतन लाल जी, इस मामले में आप क्या कहोगे कि आड़तियों को फायदा था या नुकसान था? आड़तियों को नुकसान था और एक स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान था बस। तो इसका मतलब किसान अब तक गुमराह हो रहे थे? हाँ, ये किसान गुमराह है, उनको किसी ने बताया नहीं तुम कर क्या रहे हो। हाँ, हाँ जी। आपका अमरपाल जी, आपका क्या कहना है? अमर सिंह जी, ये भाई ठीक कह रहे हैं, इनका बहुत अच्छी बात कही मैं, पर यो
समर्थन गलत करया। हाँ, यानी 3 कानून वापसी हाँ, नहीं होने थे नहीं होने थे, अड़ रहे थे तो अड़ रहे थे, हाँ। जबकि अपना स्वयं नुकसान हाँ। कराए बैठे हैं ये किसान। ये भी फायदा नुकसान ही न देखा नहीं। हाँ ये हाँ हमारा फायदा हो नुकसान। हाँ हाँ। रतन लाल जी, आप ये बातें जो आपने कही है, क्या आप किसी पार्टी से बिलोंग तो नहीं करते? भाई साहब, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ हाँ। और ना मैं किसी को बड़ा समझता हूँ। ये जो हुआ है, ये किसान के लिए बढ़िया काम था। वो भारी नुकसान कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट के गहरे हो गए, उनको टैक्स जाएगा। पंजाब में कांग्रेस थी, उनको रुपये जा रहे थे, मार्केट फीस काफ़ी, और जीएसटी जाए थी, वो सब भी जमींदार का लग गया गिर नक्की काम। बहुत बहुत धन्यवाद रतन लाल जी, अमर सिंह जी, और हम आड़ती संजय खुराना का करते हैं, जिन्होंने ये सच्चाई आज कैमरे के सामने बताई। और सभी किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि आपने ये 3 कानून के लिए जो विरोध प्रदर्शन किया करते आ रहे थे, तो इसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा भविष्य में, ये आप देखेंगे। और जबकि देश की भलाई के लिए ही ये मोदी ने काम करा था, और जैसा इन दोनों का किसान भाइयों का कहना है। एक बात और कहना चाहते हैं। हाँ जी। किसान ने अगर ये अपना भला करना था तो गवर्नमेंट का आगे हड़ताल करनी थी। भाई हमारे ऊपर जो जीएसटी और मार्केट फीस लगती है वो ख़त्म कर दो, कोई टैक्स जमींदार के नहीं लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। हाँ जी। टैक्स नहीं लगेगा, इस जमींदार के सारा टैक्स जमींदार का लगता है। एक 8,000 सरसम बिकती है तो 10% टैक्स है। यो 10% टैक्स माफ़ हो जाए, तुमको 800 रुपया और ऊँची बिके सरसम। यो टैक्स माफ़ होना चाहिए जमींदार का। वो तो ये जमींदार बोल नहीं रहे और झूठी बकवास कर रहे हैं। भाई हाँ। मैं ये कहना चाहिए, जमींदार के नाज पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं होना चाहिए मंडी है। में टैक्स बंद कर तो दिया। यानी इस मुद्दे को किसान यूनियनों ने उठाना चाहिए था। ये उठाना चाहिए था, भाई टैक्स नहीं लगना चाहिए, हाँ। जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, मार्केट फीस नहीं लगनी चाहिए। मंडी में कोई भी जमींदार का नाज बिके उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी आवाज़ है। रतन लाल जी, आपने बहुत सही बात ज्ञान पते की कही है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। धन्यवाद।